भारत को समंदर की गहराइयों में मिला है वो महा खजाना जिससे विदेशों से गैस और तेल मांगने का झंझट हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो सकता है। अब ना तो खाड़ी संकट का डर होगा और ना ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन्स ब्लॉक होने की टेंशन। हमारे अरबों डॉलर अब देश से बाहर नहीं जाएंगे। आखिर अंडमान की खोज कितनी बड़ी है? क्या इससे पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और गैस के दामों पर असर पड़ सकता है? और सबसे अहम, क्या भारत को सचमुच गैस का खजाना मिल गया है? भारत की सरकारी कंपनी ऑयल इंडिया लिमिटेड ने अंडमान के समुद्री इलाके में प्राकृतिक गैस के एक बहुत बड़े और नए भंडार की खोज की है। ये कामयाबी कोई आम सफलता नहीं है, क्योंकि ये भारत को हाइड्रोकार्बन के मामले में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम हो सकती है। इस ब्लॉक में अब तक कुल 3 कुएं खोदे गए हैं, जिनमें 2 कुओं में हाइड्रोकार्बन यानी गैस और तेल के संकेत मिल चुके हैं। 3 में से 2 कुओं में सफलता मिलना इस बात का साफ संकेत है कि अंडमान का ये पूरा समुद्री इलाका देश का नया एनर्जी पावर हाउस बनने के लिए पूरी तरह से तैयार है। हाल में इजाद हुआ कुआं अंडमान द्वीपों के पूर्वी तट में लगभग 15 किलोमीटर दूर और 355 मीटर गहरे समुद्री क्षेत्र में है। आसान भाषा में कहें तो नेचुरल गैस एक बेहद साफ और पर्यावरण के अनुकूल जीवाश्म ईंधन है, जिसमें मुख्य रूप से मीथेन गैस होती है। अब सवाल उठता है कि यह बनती कैसे है? दरअसल करोड़ों साल पहले जो पेड़ पौधे और समुद्री जीव जंतु जमीन पर समुद्र की गहराइयों में दब गए थे, वो समय के साथ सड़ते गलते रहे। समुद्र के नीचे अत्यधिक गर्मी और भारी दबाव के कारण ये मृत जीव और वनस्पतियां धीरे धीरे गैस और कच्चे तेल के भंडार में बदल गई। ये गैस जमीन या समुद्र की सतह से हजारों मीटर नीचे चट्टानों के बीच फंसी होती है, जिसे बड़ी बड़ी मशीनों से ड्रिल करके बाहर निकाला जाता है। आज भारत अपनी जरूरत की लगभग 50% नेचुरल गैस दूसरे देशों से लिक्विफाइड नेचुरल गैस के रूप में आयात करता है। भारत हर साल अरबों डॉलर सिर्फ गैस खरीदने में ही खर्च कर देता है। भारत जिन प्रमुख देशों से अपनी गैस मंगवाता है, उनमें कतर सबसे बड़ा सप्लायर है। इसके अलावा हम यूएई, अमेरिका, सऊदी अरब और ओमान और रूस जैसे देशों से भी भारी मात्रा में गैस का आयात करते हैं। विदेशी देशों पर इतनी बड़ी निर्भरता के कारण भारत का विदेशी मुद्रा भंडार तेजी से बाहर जाता है और वैश्विक बाजार में कीमतें बढ़ने पर भारत में भी महंगाई का खतरा बढ़ जाता है। अब आपके मन में ये सवाल भी जरूर आ रहा होगा कि क्या भारत में भी बनती है नेचुरल गैस? अगर हाँ, तो अभी कितनी और कहाँ पैदा होती है? तो बता दें, भारत में भी घरेलू स्तर पर नेचुरल गैस का उत्पादन होता है, लेकिन वो हमारी पूरी जरूरत को पूरी करने के लिए काफी नहीं है। अभी भारत में सालाना लगभग 30 से 35 बिलियन क्यूबिक मीटर नेचुरल गैस का उत्पादन होता है। भारत में गैस उत्पादन के लिए मुख्य गढ़ आंध्र प्रदेश का तटकृष्ण गोदावरी बेसिन, महाराष्ट्र का समुद्री इलाका, राजस्थान का बाड़मेर इलाका और गुजरात का कैम्बे बेसिन है। रिलायंस और ओएनजीसी जैसी कंपनियां इन जगहों से गैस निकालती हैं, लेकिन देश की बढ़ती फैक्ट्रियों, गाड़ियों और घरों की मांग के कारण यह उत्पादन कम पड़ जाता है। अब आते हैं हाल ही में हुई नेचुरल गैस पर। तो सवाल है कि देश को इससे क्या फायदा होगा? ये कितनी बड़ी सफलता है? अंडमान में मिला ये नया भंडार देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक गेम चेंजर साबित होने वाला है। इसके फायदे भी कई हैं। पहला, विदेशी मुद्रा की भारी बचत होगी। जब हम अपने ही देश से गैस निकालेंगे तो विदेशों को दिए जाने वाले अरबों डॉलर बेचेंगे, जिससे हमारा रुपया मजबूत होगा और विदेशी मुद्रा भंडार सुरक्षित रहेगा। ईंधन आयात पर निर्भरता कम होगी। भारत का लक्ष्य है कि साल 2030 तक देश के कुल एनर्जी मिक्स में नेचुरल गैस की हिस्सेदारी को 6% से बढ़ाकर 15% किया जाए। अंडमान की खोज इस टारगेट को हासिल करने में सबसे बड़ी मददगार बनेगी। सस्ता ईंधन, घरेलू उत्पादन बढ़ने से देश में सीएनजी और पीएनजी के दाम स्थिर और सस्ते हो सकते हैं, जिससे आम इंसान की जेब को सीधी राहत भी मिल सकती है। अब सबसे जरूरी बात कि इसका कहां और क्या इस्तेमाल होगा।
इस नेचुरल गैस का इस्तेमाल आम इंसान की जिंदगी और देश के उद्योगों को बदलने में होगा। सीएनजी ये गैस सीधे आपके घरों की रसोई में पाइप वाली गैस बनकर पहुंचती है और गाड़ियों के लिए सीएनजी का काम करेगी। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री भारत में यूरिया और अन्य खेती के खाद बनाने के लिए नेचुरल गैस सबसे जरूरी कच्चा माल है। इस खोज से किसानों को सही समय पर और सस्ती खाद मिल सकेगी। बिजली उत्पादन प्रदूषण फैलाने वाले कोयले की जगह इस क्लीन गैस से बिजली बनाने वाले पावर प्लांट को चलाया जाएगा, जिससे प्रदूषण कम होगा। इंडस्ट्रियल फ्यूल, स्टील, गैस और सिरेमिक जैसी बड़ी फैक्ट्रियों में भट्टियों में गर्म करने के लिए इसका क्लीन फ्यूल के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर कितना गैस भंडार मिला है। फिलहाल इसका सटीक जवाब किसी के पास नहीं है। अभी केवल प्राकृतिक गैस की मौजूदगी की पुष्टि हुई है। ऑयल इंडिया लिमिटेड अब गैस की गुणवत्ता, संरचना, कैलोरीफिक वैल्यू और संभावित भंडार का गहन आकलन कर रही है। यानी अभी ये कहना जल्दबाजी होगा कि यहाँ गैस का भंडार कितना बड़ा है और इसकी कीमत कितनी हो सकती है। समुद्र की गहराइयों में व्यावसायिक रूप से गैस निकालना एक लंबी प्रक्रिया है। गहरे समुद्र में इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने, पाइपलाइन बिछाने और प्रोडक्शन प्लेटफॉर्म बनाने में आमतौर पर 3 से 5 साल का समय लगता है। यानी उम्मीद की जा सकती है कि साल 2029 से साल 2031 के बीच इस भंडार से गैस का कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। तो फिर इसे इतनी बड़ी सफलता क्यों माना जा रहा है? क्योंकि ऊर्जा खोज में सबसे मुश्किल काम होता है पहली बार हाइड्रोकार्बन का मिलना। अंडमान बेसिन को लंबे समय से फ्रंटियर बेसिन माना जाता था, जहां बहुत कम खोज हुई थी। अब लगातार 2 कुओं में गैस मिलने से ये संकेत मिला है कि यहाँ स्रोत चट्टाने गैस बनने की प्रक्रिया और संभावित बड़े भंडार मौजूद हो सकते हैं। यही कारण है कि केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री ने इसे ओशन ऑफ एनर्जी अपॉर्चुनिटीज कहा है। भविष्य की संभावनाएं की बात करें तो अंडमान का ये पूरा इलाका अब ग्लोबल ऑयल कंपनियों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया है। आने वाले समय में यहाँ भी कई बड़े भंडारों की खोज हो सकती है, जो भारत को खाड़ी देशों की तरह ऊर्जा के क्षेत्र में एक आत्मनिर्भर और शक्तिशाली देश बना देगा। एक लाइन में कहें तो अभी भारत को गैस का खजाना नहीं मिला है, लेकिन खजाने तक पहुंचने वाला दरवाजा जरूर खुल गया है। ऊर्जा क्षेत्र में अक्सर सबसे बड़ी शुरुआत इसी तरह से होती है। इस पर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और देखते रहिए कड़क। क्रिकेट का हर एंगल क्लियर कट, ओपिनियन हो या एनालिसिस, डिलीवरी होगी एकदम कड़क। कड़क लाइव पे धड़क।